वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नीरज वाइब्स 02 का कमेंट है। एक औरत है, 2 बच्चों की माँ है, दोनों लड़के हैं। जब बच्चे छोटे थे तब शौहर मर गया। 2 कमरे के फ्लैट में रही, जैसे तैसे उनको पाली बड़ा किया। अब दोनों लड़कों ने शादी करके उसको छोड़ दिया है और सब हिंदू से हेल्प मांगती है और वो हेल्प भी करते हैं। फिर भी जब वो नमाज पढ़ती है बोलती है खुदा सब ठीक करेगा। भाई उसको बताओ, खुदा ठीक नहीं करता, खुद को कुछ करके ठीक करना पड़ता है। मेरी बात उस तक नहीं पहुंचेगी, मेरे को मालूम है, पर मैं एक बात मानता हूं कि अगर हम लोग सब लोग डिजिटल माध्यम पे आके कुछ अवेयरनेस वाली कुछ बात बोलें या कुछ बोलें तो एक काम होएगा कि जो ये आस्तिक लोग जो हैं, जो ऊपर वाले पता नहीं किसी एक काल्पनिक पे बिलीव करते हैं, जो ये सब, इन पे एक प्रेशर बनेगा धीरे धीरे। जैसे कि नास्तिक लोगों पे पहले प्रेशर था कि वो खुल के नहीं बोल पाते थे ये बात, डरते थे, मतलब क्योंकि उनको ईविल माना जाता था। लेकिन आज नास्तिक लोग खुल के ये बात बोलते हैं कि भाई मैं नहीं मानता, भाड़ में जाओ, मैं ये कुछ भड़वी चीज़ें नहीं मानता, ये सब ऊपर कोई है, ये वो करने से ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, या ऊपर वाला कोई ठीक करेगा। भाई हम खुद ठीक करेंगे ना, हमारे पास इतनी पावर दी है उसने, अगर वो है ऊपर तो उसने हमें को पावर दी है इतनी, हम खुद ठीक कर सकते हैं। मैं जो खुद को ठीक नहीं करना, खुद को मेहनत नहीं करना, जाके बैठ हाथ फैला देंगे हर जगह पे जाके, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। अब ये कमेंट पे कब थोड़ा सा वो करते हैं। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं। एक औरत के 2 बच्चे हैं। देखो 2 बच्चे हैं ना, देखो एक बात बताता हूँ। अब जो इसके साथ जो तुमने आगे बात बताई है कि उसके साथ ये हुआ, दोनों बच्चों ने छोड़ दिया शादी करके, ये हुआ। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे पैदा करना है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा लालच होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी कोई बच्चे पैदा कर रहा है, शादी कर रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत महान काम कर रहा है। महान नहीं, इसमें कोई महानता नहीं है कि तुमने बच्चे पैदा कर दिए। ये तुम्हारी ये लालच है, तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम फादरहुड का मज़े लेने चाहते हो, मदरहुड का एंजॉय लेना चाहते हो कि भाई हाँ मैं भी मदरहुड एंजॉय करना चाहती हूँ। ये तो तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारे लालच है एक तरह का। अब इससे रिलेटेड अगर जब भी कोई भी तुम लालच करते हो ना जीवन में, तो उसी से रिलेटेड तुमको दुख भी आएगा। तुम ये मत बोलो कि मैंने तो महान भी काम किया और मेरे को दुख भी मिला, ऐसा नहीं है। तुमने लालच किया इसलिए तुमको दुख मिला। तुमको किसी ने नहीं बोला बच्चे पैदा करो, तुम्हें किसी ने नहीं जबरदस्ती वो बोला। और अगर जबरदस्ती किसी ने करी भी और तुम उसमें फंस भी गए कि भाई हाँ मेरे को सास ने प्रेशर बनाया कि मैंने बच्चे पैदा कर लूँ, या समाज ने प्रेशर बनाया कि मैं बच्चे पैदा कर लूँ, अगर उन्होंने ज़बरदस्ती की भी तुम्हारे साथ और फिर भी तुम डर गए, तो डर का भी तुम्हें वो लेना पड़ेगा। डर और लालच दोनों का तुमको दुख लेना पड़ेगा। तुम सिर्फ मजबूत व्यक्ति ही सुख का भोगी बनेगा। यहाँ पे मजबूत इंसान जो सामने आंख में आंख डाल के बोले भाई मेरे को करना होगा तो मैं खुद करूंगा ना। तुम हो कौन, भड़वो, भाड़ में जाओ यहाँ से। मेरे को तुम बताने वाले कौन हो कि मैं बच्चे पैदा करूँ या ना करूँ, हैं? अगर तुम डर के बच्चे पैदा करो या तुम अपने लालच में, 2 ही रीज़न हो सकते हैं बस बच्चे पैदा करने के, और कोई रीज़न नहीं हो सकता। लालच यानी कि स्वार्थ, अपना स्वार्थ कि मैं इंजॉय करना चाहता हूँ फादरहुड, या फिर ये डर कि भाई भविष्य में हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कि हमें हमें केयर करने वाला कोई होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट आज कर देते हैं, आज ही बच्चा पैदा कर लेते हैं और 20-25 साल बाद जब ये बड़ा हो जाएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारी केयर करेगा। ये तुम्हारा डर हुआ, या फिर लालच बोल लो। इन दोनों एलिमेंट है इसमें, डर और लालच के दोनों एलिमेंट है। एक तो ये तुम्हारी इच्छा है ना, और एक और लालच ये है कि भाई तुम फादरहुड एंजॉय करना चाहते हो, तुम मदरहुड एंजॉय करना चाहते हो, इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हो। अब इससे रिलेटेड ही जब तुमको दुख आता है तो तुम बोलते हो नहीं नहीं ये तो हमारे साथ बुरा हो गया, खुदा ने बुरा कर दिया, हमारे पूत कपूत निकल गए, ये तुम समझ रहे हो? तो ये सारी जो इच्छाएं होती है ना इंसान की, ये वो खुद करता है और वो दिखाता है ऐसे जैसे तो वो बहुत बड़ा काम कर दिया कि तुमने बच्चे पैदा कर दिए। कोई भी इंसान इस दुनिया में डर और लालच के बिना, स्वार्थ के बिना कोई काम कर ही नहीं सकता। ये प्रकृति के ही खिलाफ है। तुम इच्छाओं से परे कोई काम कर नहीं सकते, स्वार्थ से परे। या तो तुम्हारा स्वार्थ इसमें होगा कि हमारा भला हो जाए, या तो तुम्हारा स्वार्थ इसमें होगा कि दूसरे का भला हो जाए और उससे तुमको खुशी मिले। जब तुमको खुशी मिली रही है दूसरे का भला होने से, तो वो भी तुम्हारा ही स्वार्थ हुआ। तुम समझ रहे हो? तो चाहे तुम अपने भले के लिए काम करो या दूसरे के भले के लिए काम करो, वो होगा स्वार्थ से पूर्ण। क्योंकि दूसरे का भला करके भी तो तुमको ही सुख मिल रहा है ना। तुमको किसने बोला कि तुम दूसरे का भला करो, है? ये भी तो तुम्हारा ही स्वार्थ है ना कि तुम दूसरों का भला करो तो तुमको सुख मिल रहा है।
अब मैं कमेंट में आगे बढ़ता हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये जो बोले कि 2 बच्चे करे, ये 2 बच्चे उसने कोई उसमें नहीं करे कि ओ मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा समाज का, और ऐसा किया भी है तो वो भी एक स्वार्थी ही है, वो भी एक लालच ही है। तुम समझ रहे हो? इस दुनिया में समाज स्वार्थ से परे कोई लालच कोई काम हो नहीं सकता। चाहे तुम किसी का भला करो, चाहे तुम अपना भला करो, चाहे तुम अच्छा काम करो, चाहे कुछ भी करो, वो सब स्वार्थ है। इस धरती पे एक भी एक्ट, एक भी कर्म स्वार्थ से परे नहीं हो सकता, सब स्वार्थ है। दोनों बच्चे, जब बच्चे छोटे थे तब शौहर मर गया। देखो, अच्छा देखो, ये भी एक बात है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि तुम्हारे पार्टनर की मृत्यु हो सकती है, तुम्हारे पार्टनर को एक गंभीर बीमारी हो सकती है। इन सब से तुमको कितना दुख आएगा तुम सोचो, और इसमें कितने चांस है ये सब आने के। जो तुम मुझे बोलते हो कि तू अकेला जी रहा है तो तेरे को दुख आने के चांस है कि भाई तेरे को कुछ हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी। अरे भाई भड़वे, जब तुम शादी करोगे तो तेरे को भी तो बीमारी हो सकती है, और तू सोच के तेरे पार्टनर को भी बीमारी हो सकती है, और वो मर भी सकता है, और वो दूसरे के पति के किसी के साथ भाग भी सकती है, तुझे नीले ड्रम में डाल के भाग जाएगी। तो तू सोच के तेरे ऊपर तो कितने सारे वो है, तुम्हारे वाले में ज़्यादा रिस्क है भाई। तो मैं क्या बोल रहा था, ये तो मैंने बोला था एक और वीडियो में। तो 2 कमरे का फ्लैट है, जैसे शौहर मर गया, हाँ तो मरेगा ही वो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मरने के कितने चांस है। या फिर तुम्हारा जो तुम बच्चा पैदा करोगे उसको, वो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है, या पैदा होते ही मर जाएगा। तो तुम्हें इतना कितना सारा दुख आएगा, तुम सोचो। क्यों आएगा वो दुख? क्योंकि तुमने ही तो लालच किया उस बच्चे का, और कि स्वस्थ बच्चा होगा हमारा, एक स्वस्थ बच्चा होगा। ये ऑप्टिमिज्म है तुम्हारा, है ना। ये तुम एक काल्पनिक एक वो सोच रखे हो कि भाई हम जब करेंगे तो अच्छा ही होगा, और उसको वो अच्छा आगे तक जाएगा और हमारी सेवा करेगा। ये सब तो यही तो सब सोचा है ना तुमने। लेकिन तुम सोचो कि इस सोच से परे भी कई बार चीज़ें हो जाती हैं। क्या? कि भाई डिसेबल बच्चा पैदा हो जाए, दिमागी ना हो उसमें, या फिर अपंग पैदा हो जाए, या पैदा होते ही मर जाए, या फिर पैदा हो लेकिन 10 साल बाद या 5 साल बाद उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी आ जाए, है, या मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। कितने सारे वो हैं। लेकिन तुम क्या, ऑप्टिमिज्म, ओ ऑप्टिमिज्म, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम कहते कुछ नहीं होएगा, हम तो यही करेंगे, हमारा तो लालच है पैड़ चो। कितने मूर्ख लोग हैं। तुम्हें पता नहीं है यार, तुम देखते नहीं हो कि भाई किसी का पति भी मर जाता है, किसी का पत्नी भी मर जाती है, किसी की पत्नी भाग भी जाती है, फिर भी तुम शादी करे जा रहे हो, है, बोले जा रहे हो हमारे साथ तो कुछ नहीं होएगा। है, क्यों नहीं होएगा भड़वे? पूरे चांस है दुख आने के। अब आगे देखो, अब दोनों लड़कों ने शादी करके उसको छोड़ दिया। हाँ तो छोड़ेंगे, देखो ये भी चांस है कि तुम सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ इसमें इसमें इसमें, लेकिन तुम किसी को रोक थोड़ी सकते हो। ये किसी पे बाउंडेशन थोड़ी है कि वो तुम्हारा देखभाल करे। वो अगर तुमने पैदा किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वो ज़्यादा ईजी भी है। एक बात, अच्छा एक बात बताऊँ। तुम सोचते हो कि भाई हम बच्चे पैदा करेंगे और वो हमारी केयर करेगा तो ये ज़्यादा ईजी है ना, ये ज़्यादा कठिन है। बताओ क्यों? क्योंकि तुम एक 20-25 साल तक एक बच्चे को पैदा करोगे, पालोगे, वो करोगे। इससे बढ़िया तुम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करोगे ना भड़वो। 90 साल 100 साल तक भी बहुत हेल्दी जीवन जियोगे। तुम ये बात समझ नहीं आती, जो पैसा तुम बच्चे पैदा करके उसमें खर्च कर रहे हो, अगर तुम उतना ही अपने शरीर पे करोगे तो तुम 90 साल तक भी खाना बना सकते हो, 100 साल तक भी दौड़ लगा सकते हो। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, विदेशी लोगों की बहुत सारी रील्स मेरे इसमें आती है इंस्टाग्राम में, वो देखोगे और तुम कॉमन सेंस से भी देखोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई शरीर को तुम जितना अच्छा खाना दोगे उतना ही लॉन्ग लास्टिंग वो चलेगा। कसरत करोगे, जिम करोगे, स्विमिंग करोगे, ट्रैकिंग करोगे, तो हार्ट तुम्हारा जो है, हार्ट ऑर्गन्स, जो भी बॉडी के ऑर्गन्स है या सेल्स हैं, सेल तो चलो बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर से जो प्योरनेस है वो अगर जितनी ज़्यादा रहेगी, टॉक्सिसिटी कम रहेगी, मानसिक भी और शारीरिक भी। और जितनी टॉक्सिसिटी, जैसे तुम तेल वेल और ये स्पाइसेस मसाले ये सब कम खाओगे, और हेल्दी वाली जिसमें न्यूट्रिशन है, विटामिन्स है, कैल्शियम है, प्रोटीन्स है, ये सारी चीज़ें अगर तुम खाओगे तो तुम ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। तुम्हारे जो बॉडी है वो आगे तक साथ देगी तुम्हारा, और इतना साथ देगी कि तुम खाना वाना सब बना पाओगे। और अगर तुम ये बच्चे पैदा करके ये सोच रहे हो कि भाई ये हमारी सेवा करे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। अरे यार गाड़ी जा रही है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि भाई, और ना ही उसकी जिम्मेदारी, और ना तुम किसी कोर्ट में जा सकते कि भाई ये हमारा भला नहीं कर रहा, या ये हमारा, हमने तो इसको पाला पोसा, और ये कोई लॉ है ही नहीं इसके अगेंस्ट, ना तो मोरली कोई इसकी सत्यता है कि भाई
मोरली तो ये होना चाहिए कि भाई ओ इसने पाला पड़ा ये करा तो अब बच्चे को उसकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा कोई वो नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। लिखा है तो वो भड़वी पारंपरिक जो पुरानी किताबें होंगी। मैं तो पुरानी किताबों को ना मैं सब भड़वी मानता हूँ भाई। आज के हिसाब से वो है ही नहीं, आज के हिसाब से तुम्हें आज का सोचना पड़ेगा। तो मैं किसी भी पुरानी किताब में भरोसा नहीं करता कि वहाँ पे ये लिखा है वो लिखा है। लॉजिकल लॉजिकल सोचो, जो सत्य है, जो आज का सत्य है उसके हिसाब से सोचो तुम, वो तुमको ज़्यादा सुखी रखेगा। तुम अगर ये समाज के पचड़ों में पड़ के शादी करके और ये सब बोलोगे कि भाई ओ ये तो करना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, हट हैं क्या बोले था। अब दोनों लड़कों ने शादी करके उसको छोड़ दिया है और सब हिंदू से हेल्प मांगते हैं। ये इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मैं वैसे नहीं मानता। हाँ, पर इसमें तुम ये जो बोल रहे हो कि भाई हेल्प हिंदू से मांगती है और बोलती है कि खुदा सब ठीक करेगा, तुम ये बोलना चाह रहे हो, मैं समझ गया तुम्हारी बात। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम घुसाने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ख इंसान मूर्ख होता है, चाहे वो किसी भी कौम से हो। हिंदू में भी हो सकता है मूर्ख और मुस्लिम में भी हो सकता है मूर्ख, और होते हैं, है ना। तो और ये उनकी एवरेज बुद्धि यानी कि कम बुद्धि का ये परिणाम होता है कि वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी ऊपर वाले पे भरोसा करके वो सब ठीक करेगा। ये तो उनकी एवरेज बुद्धि है ना। तुम्हें समझ में आ रहा है। जैसे मैं कभी भी ये चीज़ नहीं मानता कि कोई और मेरी हेल्प करेगा, बल्कि ऊपर वाले को कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मेरे आ जाए, जूते चाट ले, मैं उसकी शायद हेल्प कर दूँ। इतना भरोसा मैं रखता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मैं रखता हूँ कि मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा कोई हो ऐसा कोई जो कल्पना में मानते हो तुम, उसको कभी ज़रूरत पड़े तो आ जाए, मेरे जूते चाटे, मैं शायद हेल्प कर दूँ। ना करूँ शायद, फिर मैं लात मारूँ उसके मुंह पे जबरदस्त। कितनी भी पावर हो उसके पास, मैं मानता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा पावर है। तुम ले आओ, तुम ले आओ, अगर तुम्हारे वाले के पास ज़्यादा पावर है तो भिड़ के दिखा दे मेरे से। आएगा निहत्था, निहत्था आना चाहिए। ये नहीं कि तुम बोलो कि नहीं नहीं ऊपर वाले ने हमें भेजा है, अब हम गन लेके आ गए, अब तू बोल। ऐसे तो मैं हार ही जाऊंगा। उसको भेजो ना जो है तुम्हारा, तुम ही आ जाओगे तो ये तो तुम गलत है। ये तो तुम बंदूक लगा के मेरे बोल दोगे हाँ भाई अब बोल, क्या बोल रहा था जूते चटवा। ऐसे नहीं भाई, ये तो चीटिंग हो जाएगी। क्योंकि इंसान से मैं डरता हूँ, इंसान से मैं डरता हूँ, ऊपर काल्पनिक किसी से नहीं डरता मैं। इंसान तो मूर्ख होता है और मूर्ख इंसान से डरना चाहिए। मूर्ख इंसान मार देगा तुम्हें भाई। फिर भी वो नमाज पढ़ती है, बोलती है खुदा सब ठीक करेगा। भाई उसको बताओ खुदा ठीक नहीं करता, खुद को कुछ करके ठीक करना पड़ता है। ये तो मैंने हर वीडियो में मैंने यही तो बताया कि भाई तुमको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। कल्पना में जो तुम मान रहे हो वैसी कोई शक्ति एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तुम्हारे सर कल्पनाओं में है, यहाँ पे है, दिमाग में है। ये मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। मैं नहीं मानता तो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती वो, और मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ। तुम ये जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना तो पता है क्या बोलते हो तुम भड़वे लोग, बोलते हो कि वो एक ना एक दिन तुझे पता चलेगा, एक ना एक दिन तुझे पता। अरे भाई एक ना एक दिन तो किसी को भी पता चल सकता है, मेरे को भी पता चल सकता है, वो तो तुम्हें भी पता चल सकता है। क्या आस्तिक लोगों को एक ना एक दिन पता नहीं चलता है? भड़वे बोलते हो जो तुम्हें, तेरे को एक दिन पता चलेगा। अरे भाई तेरे को क्या, मेरे को क्या, आस्तिक को भी पता चलता है, वो तो जो मानता है उसको भी पता चलता है, उसके साथ भी सब बुरा होता है। या तुम बोल दो कि कोविड में जो पूजा कर रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे, जो आस्तिक लोग थे उनके साथ कुछ नहीं हुआ, उनको भी एक ना एक दिन पता चल गया, और मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं नास्तिक हूँ। यार ये सब परिस्थितियों का परिणाम होता है। तुम भड़वे लॉजिक पे जाओ। ये मत बोलो कि तेरे को एक दिन पता चलेगा क्योंकि तू नहीं मानता, तू नास्तिक है तो तेरे को पता चलेगा। अरे भाई मेरे को तो पता चलेगा, तेरे को भी पता चलेगा, किसी को भी पता चल सकता है। वो तो परिस्थितियों का परिणाम होता है। वो तो लॉजिकली सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। ये क्या होता है कि तू नहीं मानता तो तेरे को पता चलेगा, तू शादी नहीं कर रहा, तू अकेले रह रहा है तो तेरे को एक दिन पता चलेगा। अरे भाई वो तो शादी करने वाले को भी पता चल जाता है, उसमें क्या है। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा दिमाग, थोड़ी बुद्धि लगाओ। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा तो तुम ना पुराने वाले जो लॉजिकल मलिक के वीडियोस है ना वो जाके देख लो, तुमको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। और हाँ, तुम मुझे कॉल भी कर सकते हो अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ बुरा कर दिया है। ऊपर वाले की मैं रेल लगा दूंगा, तो मेरे को एक कॉल करो, क्योंकि पूंछ पकड़ के कान पे लगाऊंगा दो पैर। तो कौन से वाले ऊपर वाले ने तुम्हारा बुरा करा बताओ।
तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम मिल जाएगा। और ये काल्पनिक बातों में मानना छोड़ दो। और हाँ, 1000 रुपये का कॉल होता है और 60 मिनट का कॉल होता है कुछ, तो उसमें तुम जो चाहे मेरे से बात कर सकते हो। और ट्रैवल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, बजट ट्रैवल या फिर आज़ाद लाइफस्टाइल जैसा मैं जी रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई बात करनी है या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। मज़ा बड़ा आता है यहाँ पे। सबसे बड़ा मज़ा पता है क्या, किस चीज़ का होता है यहाँ पे? मैं जो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, एक ही है कि तुम कीड़े मकोड़ों की सोच से परे हो। कीड़े मकोड़े, मेरे को कीड़े मकोड़ों से घिन आती है, गरीब लोगों से घिन आती है, सच बता रहा हूँ। ये गरीब लोग ना सबसे ज़्यादा पखंडी होते हैं। मैं कमाने पे ध्यान नहीं देंगे, वो हेल्प करेगा, इतने भड़वे होते हैं, मतलब लॉजिकल या फिर कर्म, अपना जो काम कर रहा है उस काम करने पे ध्यान नहीं देंगे, वो देगा वो देगा। बढ़वे जाके काम करो, लॉजिकल सोचो, जहाँ पे हो ना वैसी दुनिया को देखना सीखो, कल्पनाओं में है बाकी सब कुछ, समझ रहे हो? चूतिए।